जय हिंद दोस्त। चलती आज हम लोग देखते हैं यूरोपीय जो गौरव सर का जो 10 प्रश्न होता प्रतिदिन करंट अफेयर का, उसमें हम लोग चलते हैं। पहला कि ERUPI प्लेटफार्म किससे विकसित किया गया है। तो ये जो प्लेटफार्म है, ये जो हम लोग पेटीएम से पैसे द्वारा इधर उधर भेजते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, या तो जिस भी माध्यम से करते थे, बस उसी प्रकार से ERUPI भी एक प्लेटफार्म है। इससे क्या होता है कि अनेक जो हम लोग इसमें पेटीएम अनेक आधार कार्ड क्या क्या न बहुत सारा डॉक्यूमेंट खोजता है, लेकिन इसमें सिर्फ हमारा एक मोबाइल नंबर खोजेगा, मोबाइल नंबर बस। इसी मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी और उस OTP के माध्यम से हम लोग कहीं भी किसी भी प्रकार की पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई ज़्यादा नहीं है कि स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़े, हम जो बटन वाली छोटी मोबाइल नोकिया का होता है उससे भी ज़रूरत हो सकता है। तो इसका जो मेन आंसर होगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि नेशनल पेमेंट करने वाली ऐप बनाया है ERUPI। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा का है 1 अगस्त 2000 को किन दो देशों के बीच हल्दीबारी चीलाहाटी रेल मार्ग शुरू किया गया है। तो ये जो रेल मार्ग शुरू किया गया है, ये भारत और बांग्लादेश के पास किया गया है। इससे पहले एक एक्सप्रेस भी शुरू किया गया है जो जुलाई 2020 में शुरू किया गया था। भारत और बांग्लादेश अकाउंट तो हल्दीबारी और चीलाहाटी 1 अगस्त 2021 को किन दो देशों के बीच में, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। चलिए आगे। अगला है भारत के 8 कोर इंडस्ट्री के सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र का सबसे अधिक भारांश है। तो ये है रिफाइनरी उत्पादन में, जो हमारा रिफाइंड तेल है उसका उत्पादन जो है हमारे यहाँ ज़्यादा प्रमुख रूप से हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश में गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत दर्जा देने के लिए एक कानून को अंतिम रूप दिया गया है। तो जब भी जम्मू कश्मीर की बात आवे, जम्मू कश्मीर के, तो इसमें सिर्फ पाकिस्तान और चाइना ही रहता है। इसमें कि चाइना तो बहुत कम नज़र आएगा, पर इसमें से बहुत ज़्यादा नज़र आता है पाकिस्तान। तो ये जो गिलगित और बाल्टिस्तान जो है ना, पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु नदी जो हमारा है, जो यहीं से दक्षिण की ओर घूमता है। कहाँ से? तो गिलगित शोर से दक्षिण की ओर पहले वहाँ से पश्चिम की ओर चलता है मानसरोवर से, फिर यहाँ से दक्षिण की ओर। चलिए आगे। 1 अगस्त 2021 को किसने रेखा महानियंत्रण के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो 1 अगस्त, तो पहले क्वेश्चन एस रमन, टी शंकर, दूसरा टी चलिए दीपक दास। तो इसका जो मेन आंसर होगा वो दीपक दास है। ये जो लेखा प्रमाण जो पत्र था, महामंत्री का पद है, वो इन्होंने धारण किया है। कौन? दीपक दास। चलिए आगे। कौन सा शहर 10% वैक्सीन वाले देश में पहला शहर बना हुआ है। तो ये शहर भुवनेश्वर है, जो उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी है। ये भुवनेश्वर का है। और गांव की नाम करें तो गांव में बेनार है, बेकाय ये हो जम्मू कश्मीर का ये गांव है, जहाँ की 100% वैक्सीन सबसे पहले लगाई गई थी। चलिए आगे। हाल ही में जानी मानी शख्सियत मान कौर का निधन हो गया। वह थे एथलीट, क्या चीज़ है? एथलीट हैं। चलिए आगे। एथलीट 2 अगस्त 2021 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर पहली बार ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर, किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर किया था। जबकि जो पुरुष है उसको इस बेल्जियम ने हरा दिया है। पुरुष जो महिला टीम का होता है वो पुरुष हॉकी टीम महिला में क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से हार चुका है। और वो कांस्य पदक के लिए उसको ऑस्ट्रेलिया और बीजिंग, ऑस्ट्रेलिया अगर कोई हार गया सेमीफाइनल में, दूसरा सेमीफाइनल में, तो उसमें के बाद इस कांस्य पदक मिल सकता है जीतने के बाद, अन्यथा नहीं। चलिए आगे। हाल ही में किस देश ने सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण 14 कलाकृति भारत को लौटाने की घोषणा की है। तो ये ऑस्ट्रेलिया किया है। कौन किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया किया है। हाल ही में किस राज्य के वन और पर्यावरण विभाग ने राज्य में तेंदुओं के DNA
प्रोफाइलिंग करने का निर्णय लिया गया। तो ये उड़ीसा में, कहाँ, उड़ीसा। सुनिए, बहुत से राज्य ऐसा है जो कि पर्यावरण प्रजनन के लिए, माने जानवर के जो विनाश हो रहा है उसकी प्रजनन को बचाने के लिए प्रजनन केंद्र बनाया गया है, प्रजनन केंद्र बनाया गया है। और उसी में से एक उड़ीसा भी है जहाँ पर कि तेंदुआ के लिए काम किया जा रहा है, DNA के लिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 11 गठन की बात है। तो UPI डिजिटल पेमेंट लॉन्च किया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया ने आपको UPI प्लेटफॉर्म पर से दोनों सही है, दोनों कथन क्या है, विकसित किया है। इसमें क्या है, दोनों में से कौन कथन सही नहीं है, दोनों में से कौन कथन सही नहीं। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे। मान कौर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो सत्य कथनों का चयन करना है। यहाँ पर पहला कौर का, हाल की दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाले इंटरनेशनल मास्टर एथलीट मौर कौर का निधन हो गया। बस इतना, उन्होंने 100 वर्ष की उम्र वर्ग में अमेरिका मास्टर गेम्स में 4 गोल्ड मेडल हासिल किया था और उस तुलना में वो नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिनमें से इनके लिए जो है तीनों के तीनों सही है। कथन एक में 1 अगस्त दूसरे तरह को दीपक दास ने लेखा महानियंत्रण के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उड़ीसा का भुवनेश्वर शहर इतना पर वैक्सीन करने वाला देश का पहला। दोनों शहरों पर एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखता, दोनों के दोनों क्या सही है, पर संबंध कोई नहीं है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए देश भर में 1 अगस्त को यह दिवस का आयोजन किया गया। इस दिवस पर 1 अगस्त को 3 तलाक बिल की पुनर्वृत्ति मनाया जाता है, जिससे केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2013 को तलाक की प्रथा को एक कानूनी अपराध घोषित करते हुए कानून अधिनियम किया गया था। देखिए, इनमें से दोनों सही है। ये क्या है, दोनों सही है। तो ये जो 3 तलाक की बात है ना, ये जब मोदी सरकार आई थी उस समय की बात है। 1 अगस्त 2019 को उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया था। चलिए, जो अंतिम प्रश्न में, जून 2021 में बेस इफेक्ट के कारण भारत के 8 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन इतना हुआ। इनमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IPO में शामिल मदों की भार का इतना प्रतिशत शामिल है। तो इन दोनों के दोनों का चीज़ सही है, दोनों के दोनों का चीज़ सही है, दोनों के दोनों सही है। तो हम लोग आज की 15 प्रश्न फिर से हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। चलिए, आज के लिए इतना। जय हिंद।